करना चाहूँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी हम सर को इनवाइट करेंगे इस मंच पे। तो आइए गुरुजी, आपका इस मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है सर, आइए। वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। गुरु जी। आनंद गुरु जी, बहुत प्रणाम आपको। राम जी। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद और सबों को हृदय से बारंबार नमन। मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं आनंद स्वामी बिहार के खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ। एक साधु जीवन में हूँ और फिर भी इस परलवान सिस्टम को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैं परलवान सिस्टम रोटी कपड़े मकान के लिए नहीं, बल्कि जनहित जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, जिनकी कृपा छत्र छाया में मेरा जीवन यापन हो रहा है, मैं गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। मेरे अपलाइन, इस परलवान सिस्टम के मेरे अपलाइन आदरणीय साध्वी भुवनेश्वरी देवी जी, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय तारा सिंह डोडवे जी और आदरणीय जीडी गिलदार साहब हैं, जिन्हें मैं हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस सभा में बैठे हुए हमारे आदरणीय एम के परमार जी, आदरणीय सुशीला डाबर जी, आदरणीय रेखा पांडे जी, आदरणीय श्री नागूलाल परमार जी, आदरणीय मेमा लक्ष्मी बनर्जी, आदरणीय डीसी शर्मा जी, आदरणीय श्री पंकज गायक जी और भी जो इस सभा में बैठे हुए हैं, मैं सबों को हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत बहुत इस उड़ान ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो 14 प्लान था, मेरी लाइफ लाइन आदरणीय श्री कमल पंकज जी, जो बहुत कम दिनों से जुड़े हैं लेकिन लगनशील होकर के कार्य कर रहे हैं, और इनका मेरे से ज्यादा श्रेय हमारे आदरणीय जीडी गिलदार साहब को जाता है, जिनका प्यार प्रेम स्नेह के छत्र छाया में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी प्रेरित कर रहा हूँ और आदरणीय जीडी साहब का भी बहुत प्रेरणा है। आज उनके सत्प्रयास और प्रेरणा के प्रतिफल उन्होंने 14 प्लान किया, लेकिन पहली बार था, फिर भी उतनी हिम्मत बढ़ाई, हिम्मत किया। वो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। और उन्होंने जो भजन गाया इस परलवान सिस्टम पर, वो तो मानो दिल को छू लिया। मैं हृदय से पुनः पुनः आदरणीय कमल पंकज जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारी आज का जो होस्टिंग कर रही हैं आदरणीय सुशीला डाबर जी को, आपको भी बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये परलवान एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में आकर के आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना ड्रीम होता है, एक सपना होता है, और वो सपना हर एक व्यक्ति पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत लोग कार्य करके और बहुत लोग निकम्मे बनकर के पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कार्य की सफलता, किसी कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, कोई भी स्वप्न है, उसको तभी हम साकार कर सकते हैं जब हमारे आपके अंदर जुनून हो, लगन हो, उत्साह हो और मेहनत करने की लालसा होनी चाहिए। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आर्थिक आजादी को प्राप्त करता है। परलवाइन का तात्पर्य आप लोगों ने सुना ही कि मोतियों का हार। जैसे एक एक मोती को जोड़ने से लड़ी बन जाती है, उसी तरह इस जन समूह में एक एक व्यक्ति को जोड़ने से एक जन समूह बन जाता है। एक ऐसा नेटवर्किंग है जहां पेयर टू पेयर अपने आप जुटते चला जाता है। यहाँ पेयर मैचिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे विश्व का एक ही लेग है
और 156 देशों में कार्य करती है। इसमें जो इनकम भी है वो सिर्फ आपके जोड़ने से नहीं, आपके वर्क करने से नहीं, आपके वर्क करने से ज़्यादा इनकम होता है, लेकिन पूरे विश्व के सहायता से ये सिस्टम चलती है। इसीलिए हमारे आदरणीय गुरुजनों के द्वारा बारंबार सुनते हैं कि पर्लवाइन 8वां अजूबा है। अर्थात जितने भी सिस्टम आए, सब सिस्टम में काम करने पर, वर्क करने पर आमदनी होती है, लेकिन एक पर्लवाइन सिस्टम है कि नो वर्क करने पर भी आमदनी होती है। इसलिए हमारे गुरुजन इसको लाजवाब बताते हैं, अजूबा बताते हैं। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यदि हम थोड़ा मेहनत करें और मेहनत करके यदि इस पर्लवाइन सिस्टम को जिए, जीने का तात्पर्य इसके प्रति जागरूक होकर के कार्य करें, तो हमें सफलता हाथ लगेगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को जगना पड़ेगा। जगने का तात्पर्य है कि समय का सदुपयोग करना। जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी आप लोगों ने आदरणीय हमारे अंश ठाकुर जी के द्वारा एक कहानी सुने होंगे। मैं भी उस कहानी को सुना था, याद है कि एक किसान ने घोषणा की कि मेरे पास 3 बैल है। इनमें तीनों बैलों में से जो किसी भी बैल के पूंछ को पकड़ लेगा, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। पहला जो बैल किसान ने निकाला, वो बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा खूंखार था। लोगों की दृष्टि गई, अरे ये तो शक्तिशाली है, इसका तो पूंछ पकड़ना संभव नहीं है। उनको देखते रह गए, आगे बढ़ते चले गए। सोचा पीछे वाला बैल जब आएगा तो उसको पकड़ूंगा। जब दूसरा बैल आया, एक बैल तो चला गया, किसी ने प्रयास भी नहीं किया। लेकिन जब दूसरा बैल आया तो देखा क्या कि उससे पहले वाले बैल से भी ज्यादा हट्टा कट्टा है। सोचा रे, इसको तो पकड़ पाना संभव ही नहीं, क्योंकि इससे तो कमजोर पहले वाला ही बैल था। उसमें तो मैंने प्रयास नहीं किया, ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसको पकड़ पाना संभव नहीं है। चलो तीसरे बैल की प्रतीक्षा करता हूँ। और बता दूं साथियों, जब तीसरा बैल आया तो बहुत कमजोर था, दुर्बल था, बड़े धीमी चाल से चल रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि पिछले वाले बैल को पूंछ ही नहीं था। अर्थात सब लोग पछताते रह गए कि पहले या दूसरे का पकड़ लेते तो आज मुंहमांगा इनाम मिल जाता। भाइयों, बस इसी तरह की हमारे आपकी जीवन की कहानी है। हम आप सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। संत कबीर ने अच्छा कहा, संत कबीर साहब ने कहा कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। हमारे आराध्य देव ने भी कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहूँ गुरु नाम। अर्थात जो समय चला जाता है वो पुनः लौट करके नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ी बात इस सिस्टम के माध्यम से हमें सीखने की आवश्यकता है, इस समय का सदुपयोग करें। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, समय उनके साथ होता है, और जिनके साथ समय होता है उन्हीं के हाथ सफलता लगती है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है, ये पहली सीख। समय के सदुपयोग के साथ साथ इस सिस्टम में समय का सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब इस सिस्टम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अच्छी तरह समझने के लिए बारंबार मीटिंग में आवें और सो द प्लान, प्लान को पहले ठीक से समझें। जब तक हम प्लान को समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते। अर्थात मोटिवेट करने के लिए प्लान को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए बारंबार मीटिंग में आना पड़ेगा, और बारंबार आपको सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान करना पड़ेगा। जितना आप सो द प्लान करें, किसी भी काम को बारंबार करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अधिक हो जाता है। हम आपको भी इसी सो द प्लान और इस सिस्टम को अच्छी तरह जब हम करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर समझने की क्षमता बढ़ जाएगी और हम काम करने में सफल हो पाएंगे। सफल में कैसा हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, तो मैं बारंबार कहता हूँ, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो
परलवाइन की मस्ती में, क्योंकि जो डूबे हैं परलवाइन की मस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। एक ऐसा कार्य है जिस कार्य में आपकी हस्ती में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके सम्मान में, आपकी सत्यता में और आपके धर्मनिष्ठा में कोई कमी आने वाली नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे ये शक्ति आपके अंदर बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। मैं बता दूं, ये आप पर निर्भर करता, जिंदगी तो एक खेल है, ये आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। जो वर्क नहीं करेंगे तो उसके लिए तो परलवाइन एक खिलौना बन जाएगा, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बता दूं साथियों, उसे एक आत्म संकल्प जगाने की आवश्यकता है। आपके अंदर वो शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है, जिस शक्ति से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वो सफलता के लिए, जैसे अभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। आज मैं जब देखता हूँ, मेरे बहुत अनेकों साथी हैं, परलवाइन सिस्टम की बात तो छोड़ दीजिए, परलवाइन में भी और साथ ही साथ अनेकों ऐसे साथी हैं, मेरे इस अध्यात्म में भी भजन करता हूँ, कहाँ सफलता मिलती है। कुछ परलवाइन वाले को लोग कहते हैं कितना मेहनत करता हूँ, लोग समझना ही नहीं चाहते, जुड़ना ही नहीं चाहते। मैं तो कहना चाहूंगा कि सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है, पर जिस मछली में जान होती वह अपना रास्ता खुद तय करती है। तो अपने रास्ता को खुद तय करने की आवश्यकता है और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम संभव की सीमा को जान गए, ऐसा नहीं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो असंभव असंभव करते रहेंगे उनके लिए कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए असंभव से भी आगे बढ़ो, और असंभव से आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर संकल्प की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे तो एक बात स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। बहुत लोग तो जब प्लान देने के लिए जाते हैं तो पहले लगता है कि मेरे से कोई नहीं जुटेगा, असफल होने के डर से ही समझ लीजिए कि वो कार्य नहीं करना चाहते। मैं बता दूं, मुश्किल वक्त हमारे लिए एक आईने की तरह होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता क्षमता की कमी है, तो अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाओ। आपके अंदर जो संकल्प की शक्ति में कमी है, उन कमियों को दूर करें। आप कुछ बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। याद रखिए, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। मैंने एक अपने साथियों को देखा, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसे किसी ने कहा, अरे तुम तो मूर्ख हो, और उन्हें ये बात चुभ गई। अरे, मेरे को मूर्ख कहेगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या मूर्ख हूं? और उन्होंने संकल्प लिया। लगभग 40-45 साल की उम्र में उन्होंने सीखना शुरू किया, हिंदी वर्णमाला के कुछ शब्दों को पढ़ना शुरू किया, और अच्छी खासी हिंदी बोल पढ़ता है और हिंदी बोल भी पाता है। आज बड़े बड़े मंच को शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शक्ति को जगाने का प्रयास किया, इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प को जगाने का प्रयास किया। आज उनकी सफलता हाथ लगी। इसलिए जो इंसान ये कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब तक समझ लेना उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, गलतियां से सीख मिलती है, सीख से वो समझदारी बढ़ती है, और समझदारी बढ़ते बढ़ते उनके अंदर वो शक्ति इतनी बढ़ जाती है, वो किसी भी कार्य को करने में सफल हो पाता है। जिंदगी मानो एक कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो स्वयं रास्ता बनाए वही सफल इंसान है। अब ये निर्भर करता है कि रास्ता स्वयं बनाना है कि दूसरे के रास्ते पर चलना है। क्योंकि मेरे भाइयों, सब कुछ सरल है, सब कुछ सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन आपके सोचने में है। मैं मेरे लिए एक संभव नहीं है। मैं बता दूं, सब कुछ सरल है,
जब तक आप में लगन है, और कुछ भी इजी नहीं होती जब तक आप लेजी होते, आलसी, प्रमादी, निकम्मे बन करके बैठे रहेंगे और घर में बैठे-बैठे ये सोचते रहेंगे ये तो काम हमसे नहीं होगा। तो मैं एक कौन कहे, पूरा जीवन भी बीत जाएगा तब भी आपसे वो काम नहीं होगा। लेकिन जब आपके अंदर संकल्प की शक्ति होगी, लगन होगी, मैं ये काम क्यों नहीं कर पाऊँगा? आप आपके अंदर क्यों उठ जाता है? एक प्रश्न का उदय होगा कि मेरे से क्यों नहीं होगा? और जब ये संकल्प लेकर के आप कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। जब सफल होता है ना, तो हमारा परिचय दुनिया से लोग करवाते हैं, लेकिन असफलता दुनिया का करवाती है। असफलता दुनिया का करवाती है। इसलिए कुछ भी करो, एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। जुनून होना चाहिए। एक जुनून के साथ किया हुआ कार्य वो कभी विफल नहीं होता। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की भी इच्छा मत करो। जीतने की लालसा है तो हारने से डरो भी मत, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति ही जीतता है और जीतने वाला व्यक्ति ही अपने सम्मान को पाता है। इसलिए सदैव जीतने का प्रयास करो। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब आप में असफल होने का साहस ना हो। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं। ये बात तो सब लोग जानते हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं। लेकिन बता दूं कि जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। अब ये आपको अपने अंदर से विचार करना है कि हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं कि सिर्फ सफल मात्र होना चाहते हैं। भाइयों, श्रेष्ठ, सफल और श्रेष्ठ दोनों बनेंगे जब आपके अंदर संघर्ष की शक्ति हो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जो पानी से, मैं इसलिए बार-बार कहता हूं, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाते हुए इतिहास बदलते हैं। क्योंकि किसी में जब ये किसी के अंदर इतिहास बदलने की क्षमता होती है तो पहले कुछ खोते हैं, और जब खोते हैं तब पाते हैं। पहले समय को खोते हैं, समय देते हैं। आज मैं देखता हूँ कि इस मीटिंग में बहुत लोग आते हैं और अपना काम धंधे को छोड़कर समय देते हैं। क्यों? क्यों समय देते हैं? इसीलिए समय देते हैं कि आज समय दे रहे हैं तो कल दिन समय इनके पीछे साथ बन करके रहेगा, इनका एक सहायक बन करके रहेगा। क्योंकि मैं बारंबार कहता हूँ, पतझड़ हुए बिना वृक्ष पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और जब सीखेंगे, संघर्ष करेंगे, सफलता मिलेगी तो आप स्वयं हंसेंगे और हंसाना भी आपका काम बन जाएगा। आप स्वयं परोपकारी बनेंगे और दूसरों को परोपकार करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अपने लिए जीना तो हर कोई जीते हैं, लेकिन जो जन कल्याण के लिए जीते हैं उनके लिए भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। क्योंकि रामायण में लिखा है, परित सरिष धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए परोपकारी बनने के लिए स्वयं प्रसन्न होना, स्वयं सफल होना और स्वयं हंसते रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे चाहत है मेरी। ये चाहत होनी चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्योंकि ये बार-बार मैं कहता हूँ कि पहाड़ से निकली हुई नदी रास्ते में किसी से नहीं पूछती, रास्ते में वो किसी से नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। तब लोग अंतिम में एक ही बात कहते हैं कि मैं तो अभागा हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कहूँगा मेरे भाइयों, कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं, अभागा तो वो है जो अभी जागा नहीं है। ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्प वरान्य बोधत श्रस्य धारा निशिता द्वितीया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। अरे विद्यागस्त लोगो, उठो, जागो, ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ और इसके लिए अपलाइन का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए। अपलाइन का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, उनसे सीख मिलेगी। और अपलाइन का ट्रू बनने का प्रयास करिए। जो अपलाइन सीखते हैं, जो अपलाइन करते हैं, उसका ट्रू अपने जीवन को बनाने का प्रयास करिए। जो गुरु का सम्मान करता है ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ पाता है।
अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा कि पर्यावरण सिस्टम को करने के लिए आज बहुत सारे लोग मेरे साथी लोग कहते हैं कि आज अकाउंट लगा दीजिए, कल मैं पैसे पेमेंट कर दूँगा। मैं कहना चाहूँगा कभी उधार मत काम करिए, उधार करने से व्यक्ति टूटता है और मैं देखता हूँ अपने से अपने व्यक्ति भी पराये हो जाते हैं। जितना विश्वास हो, जितना साहस हो, आप नगद काम करें, साहस के साथ करें, उत्साह के काम करें और उत्साह के साथ यदि कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता आपको हाथ लगेगी। कोशिश करने वालों की, एक बार सब लोग बोलें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी संकल्प के साथ सब लोग जुनून के साथ कार्य करें और मैं समझता हूं कि सबको सफलता हाथ लगेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं पुनः सबों को हृदय से नमन करता हूं। मेरे इस खगड़िया जिला के गौरव, बिहार के खगड़िया जिला के गौरव हमारे आदरणीय राजेश बाबू, मैंने देखा कि उनका भी मंच पर पदार्पण हुआ है, बहुत बाद में मेरी दृष्टि गई। राजेश बाबू और मेरे आदरणीय श्री चेनाराम माली जी, उनका भी पदार्पण हुआ है। हाँ, राजेश जी और भी अनेकों लोग हैं। पुनः मैं इस मंच को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और इस उड़ान ग्रुप की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रलवान और जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इन्हीं के साथ शुभकामना रखता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए दिया। हृदय से पुनः धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। शानदार। शानदार। बहुत शानदार। ग्रेट शेयरिंग बहुत गुरु जी। बहुत शानदार। ग्रेट स्वामी जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत शानदार। स्वामी जी। आनंद स्वामी जी, ग्रेट। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत ग्रेट। जी, शानदार, बहुत शानदार। सभी को बहुत अच्छे से आनंद आया होगा क्योंकि गुरुजी ने आज हमारे बीच में इतनी अच्छी बातें रखी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथियों, आज हमारे बीच में गुरुजी ने इतनी अच्छी बातें रखी कि जो 3 जो बेल थे, उनके ऊपर